अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज की रेसिपी तो हर एक को बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि बनने जा रहा है चॉकलेट केक और ये हर एक का फेवरेट होता है। ये कोई आम बेकरी वाला चॉकलेट केक नहीं है, ये जो महंगी बेकरियों से आप चॉकलेट केक लेते हैं इसका जायका सेम टू सेम वैसा ही आएगा और बहुत कम बजट में रहते हुए आप इसे आसानी से घर पर कैसे बना सकते हैं। तो चलें वक्त ज़ाया के बगैर अपनी रेसिपी का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम इसका स्पंज रेडी करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए चीनी, जो कि वजन में देखा जाए तो 260 ग्राम है और अगर कप्स में देखा जाए तो 1¼ कप है। ये दानेदार चीनी है। सबसे पहले बाउल में हमने चीनी शामिल की। अब हम इसमें शामिल करेंगे तेल, जो कि 150 ml है और अगर कप्स में देखा जाए तो ये 2/3 कप है। चीनी और तेल शामिल करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे दही। दही मैं इसमें ले रही हूँ 1/2 कप और वजन में ये 130 ग्राम है। ये बगैर बीटर के बहुत आसानी से घर में बन जाएगा। अब आपने हैंड विस्क लेना है और हैंड विस्क की मदद से आप इसको अच्छे से फेंट लें। अगर हैंड विस्क भी नहीं है तो आप इसमें फोर्क या चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हमने इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से फेंटा। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 2 अंडे, जो कि मैं बारी बारी इसमें शामिल करने जा रही हूँ। अंडे शामिल कर लिए हैं। अब मैं इसको अच्छे से फेंट लूंगी। अक्सर घरों में केक बीटर नहीं होता या लाइट नहीं आ रही होती, तो इस वजह से मैंने सोचा इसको हाथ की मदद से ही बनाना सिखाया जाए ताकि अब बेकिंग हो हर घर में। चलें जी, मैंने यहाँ पर मिक्सचर को अच्छे से फेंट लिया है। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ मैदा। अगर कप्स में देखा जाए तो ये 2¼ कप है और ग्राम्स में ये 225 ग्राम है। अब एक छाननी ली, उसमें हमने ये मैदा डाला। अब इसमें जाएगा मीठा सोडा और बेकिंग पाउडर। सबसे पहले मैं इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करूंगी। ये 6 ग्राम बेकिंग पाउडर है, जो कि ऑलमोस्ट 2 टीस्पून है और खाने का सोडा इसमें जाएगा 8 ग्राम। अब इसमें शामिल करेंगे कोका पाउडर, जो कि 3/4 कप है और अगर वजन में देखा जाए तो 40 ग्राम है। अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से छान लेंगे। अब हम इसको हैंड विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद एंड पर हम इसमें डालेंगे गरम पानी, जो कि इसमें 3 से 4 टेबलस्पून जाएगा और अगर वजन में देखा जाए तो 40 ग्राम है। आपने पानी खूब अच्छे से गरम करके डालना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। बस बहुत ज़्यादा भी हमें इसे मिक्स नहीं करना। अब मैंने यहाँ पर 2 7 इंच के बेकिंग पैन लिए हैं। इनको मैंने अच्छे से ग्रीस करके ऊपर पेपर लगा लिया है। अब जो हमने चॉकलेट बैटर रेडी किया है, इसको हम इन दोनों पैनों में इक्वल डाल लेंगे। आप चाहें तो एक पैन में भी इसको डालकर बेक कर सकते हैं। बाद में इसको बीच में से 2 या 3 हिस्सों में काट लीजिएगा। ओवन को मैंने पहले से प्री हीट कर लिया है, जो कि मैंने 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया है। अब हम इसे बेक करने रखेंगे और 30 से 35 मिनट लगेंगे इसको रेडी होने में। जब तक ये बेक होता है हम इसकी सॉस रेडी करते हैं। यहाँ पर मैंने क्रीम ली है, ये टेट्रा पैक क्रीम है। ये 200 ग्राम के 2 पैक थे, तो दोनों मिलाकर ये 400 ग्राम बनती है। किसी भी कंपनी की आप इसमें क्रीम यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ डेयरी उमंग, जो कि 125 का एक पैक आता है। मिल्क पैक, नूरपुर या ओलपर्स ये महंगी क्रीम्स हैं, जो कि 200 से ऊपर तक की आती हैं। अब हमने क्रीम को पैन में डाला और इसको हमने इतना पकाना है कि ये थिक हो जाए और हमने इसको मीडियम आंच पर ही पकाना है। ये देखें, ये थिक होना स्टार्ट हो चुकी है। हमने इसको मुसलसल इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। अब इसमें जाएगी मिल्क चॉकलेट, जो कि मैं इसमें 130 ग्राम शामिल कर रही हूँ। मिल्क चॉकलेट को मैंने अच्छे से मेल्ट कर लिया और इसको मैं अब इसमें डालूंगी। मैं यहाँ पर मिल्किस फूड की चॉकलेट इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी कंपनी की चॉकलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डालकर हम इसको खूब अच्छे से मिक्स करेंगे और नीचे से आपने चूल्हा अब बंद कर देना है। खूब अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ चोको हेज़, जो कि मैं इसमें 400 ग्राम शामिल करूँगी। ये तकरीबन 3/4 कप है।
एक बोतल जो 500 से 600 ग्राम तक की आती है वो तकरीबन पूरी इस केक पे लग जाएगी। ये डालकर हम इसको खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। इसकी जगह आप न्यूटेला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूटेला चूंकि महंगा है तो इसलिए मैंने यहाँ पर चोको हेज़ की बोतल जो लोकल मिलती है वो यूज़ की है। एंड पर मैं इसमें शामिल करूँगी चॉप किए हुए बादाम और अखरोट। वैसे तो रियल में इसमें हेज़लनट चाहते हैं जो कि बहुत महंगे हैं, तो इसलिए मैंने थोड़े से बादाम लेकर उनको रोस्ट कर लिया था और इसको हाथ की मदद से अच्छे से बारीक बारीक चॉप करके इसमें शामिल कर लें। ये शामिल करने के बाद आप इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये लें जी, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चॉकलेट केक की फिलिंग रेडी हो चुकी है और इसी से हम अपने केक की आइसिंग भी करेंगे। अब इसको एक बाउल में डालकर हम ठंडा कर लेंगे ताकि ये थोड़ी थिक हो जाए और हम इसे आसानी से आइसिंग कर सकें। तो चले आए केक की असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमने ये जो स्पंज रेडी किया था ये ठंडा हो चुका है। एक स्पंज को मैंने इस तरह से रखा। आप चाहें तो इसको बीच में से कट कर लें और 4 लेयर्स में दोनों स्पंज को बना लें। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच चीनी को 2 चम्मच पानी में ही खूब अच्छे से मिक्स करके ये हमारा शुगर सिरप रेडी कर लिया था। अब ये सिरप हम इस केक के ऊपर इस तरह से पोर करेंगे ताकि अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और हमारा केक मॉइस्ट हो जाए। अब ये जो फिलिंग हमने रेडी की थी ये इसके ऊपर इस तरह से डाली और इसको अच्छे से स्प्रेड कर लें। आप चाहें तो ये स्प्रेड करने के बाद ऊपर से चॉकलेट चिप भी डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर दूसरा स्पंज रखा और इसके ऊपर भी हम शुगर सिरप को अच्छे से डाल लेंगे ताकि हमारा केक मॉइस्ट हो जाए। और ऊपर से जो हमने फिलिंग रेडी की हुई थी वो ऊपर से डाली और हम इसी फिलिंग से इस केक की आइसिंग करेंगे। केक की आइसिंग का स्टेप बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, या यूँ कहें कि पूरा केक बनाना ही बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बेकिंग करना मुझे पसंद है तो शायद इसी वजह से मुझे केक्स बनाने में भी मज़ा आता है। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को बेकिंग में ज़्यादा मज़ा आता है या कुकिंग करने में। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब यहाँ पर अगेन मैंने रोस्टेड नट्स को चॉप करके इस तरह से रखा हुआ है। आप चाहें तो हेज़लनट भी यूज़ कर सकते हैं और रियल रेसिपी में हेज़लनट्स ही यूज़ होते हैं, लेकिन वो एक्सपेंसिव हैं तो इसलिए मैं यहाँ पर नट्स का यूज़ कर रही हूँ। अब जो ऊपर फाइनल कोट होगा, जो हमारे पास चोको हेज़ सॉस बाकी बच गई होगी उसमें आप ऑयल शामिल करें और उसको गर्म करके इस तरह लिक्विड कर लें और ऊपर से ये इस तरह पोर कर लें। मैंने रेसिपी में भी चोको हेज़ सॉस यूज़ की है और ऊपर से भी मैं उसी को ड्रिजल कर रही हूँ। आप चाहें तो न्यूटेला को भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने जो फिलिंग रेडी की थी उसको इस तरह से मैंने पाइपिंग बैग में डाला और मैंने पहले सोचा इसके फ्लावर्स बनाए जाएं, लेकिन 1 से 2 फ्लावर्स बनाने के बाद इसने मुझे बहुत तंग करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि इसमें चॉप्ड नट्स थे तो जो कि पाइपिंग उसमें नोजल में आकर हमें डिस्टर्ब कर रहे थे और सही तरह से हमारी ये पाइपिंग नहीं हो पा रही थी। तो फिर मुझे ये सब हटाना पड़ा और मैंने आगे से नोज़ल हटाई और इस तरह से जो हमारे चॉकलेट किसेस मिलती हैं उस तरह की शेप मैंने इसको दे दी। तो आप जब भी फिलिंग बनाएं तो जो हमने नट्स डाले हैं उसको अच्छे से पीस के इसमें डालिएगा ताकि आप जब इस तरह पाइपिंग करने लगें तो बहुत आसानी से पाइपिंग हो जाए। एंड पर मैंने इसके ऊपर डाल दिए स्प्रिंकल्स जो कि लास्ट ईयर मेरा भाई अबू धाबी से लेके आया था, तो मेरे पास पड़े हुए थे तो मैंने सोचा इसके ऊपर इस तरह से डाल दिए जाएं। ये केक लाजमी ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े का केक बना है। ज़िंदगी बखैर, तो अपनी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।